ये कैसी रस्म है? अरे ये हमारे वहाँ की रस्म है। होने वाली बहू को 3 मटके अपने सर पर उठाकर घर के सभी बड़े सदस्यों के पैर छूने होते हैं, वो भी बिना मटके गिराए। अरे पल्लवी, लेकिन वो झुकेगी तो मटके तो गिरेंगे ना। आहो दादा, अब रस्म है तो निभानी तो पड़ेगी ना। हाँ, अब ये लड़की अगर 3 मटके नहीं संभाल सकती तो आगे जाके शादीशुदा जिंदगी के उतार चढ़ाव कैसे संभालेगी? हो कि नहीं हो साहब? देखिए, मुझसे ये नहीं होने वाला। मैं नहीं कर रही ये रस्म। हाँ, परमेश्वरा, कितनी मुंह फट हो गई ये लड़की। देख रहे हो ना अतुल तुम? मानता हूँ कि उसे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, पर औसे बहू, कोई भी लड़की इतनी मुश्किल रस्म कैसे पूरी कर सकती है? शादी निभाना भी बहुत मुश्किल होता है अतुल, और अगर ये रस्म पल्लवी के यहाँ होती है तो इसे भी करनी चाहिए। हाँ, पता नहीं ये अजीब अजीब रस्में कहाँ से ढूंढ रहा है अथर्व। कौन है? कौन है? संपदा, संपदा देखो, छोड़ो। संपदा, कौन है? कौन है? कल्याणी, मैं हूँ अथर्व। बहुत चालाकी आती है ना तुम्हें और उस हवलदार को। हाँ, मुझे ऐसी घर में फंसा कर चला गया, लेकिन अब खेल मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा, समझी? आज की रस्म में तुम्हें वो 3 मटके उठाने हैं ना, और अगर उनमें से एक भी मटके को कुछ हुआ ना कल्याणी, तो समझना वही हशर माई के साथ होगा। अगर वो मटका फूटा, कल्याणी तुम्हारा सर तो मटके की वजह से बच गया, लेकिन तुम्हारी आई के सर पर तो कोई मटका नहीं होगा। ध्यान रखना। लगी तो नहीं ना? पवार, जैन सर। सर, जैसा कि आपने कहा था, मुमताज जी को अलग खुफिया कमरे में शिफ्ट किया है। डॉक्टर साहब, क्या कंडीशन है? कंडीशन स्टेबल है इनकी, थोड़ी देर में होश आ जाएगा। डॉक्टर साहब जी। मुग्धा, मुग्धा, मैं एसीपी राणे तुमसे अथर्व बापट के बारे में कुछ पूछताछ करनी है। तुम अथर्व बापट को जानती हो ना? बोलो कुछ। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे आप सभी से ऐसे रूडली बात नहीं करनी चाहिए थी। आप लोग सही कह रहे हैं, सिर्फ दूल्हे को ही सारी रस्में क्यों निभानी चाहिए? मैं ये मटके वाली रस्म करने के लिए तैयार हूँ। कल्याणी बेटा, संभाल के। सदा सुहागन रहो। सौभाग्यवती रहो। अथर्व, ये मत सोचना कि मैं तुमसे डर के ये रस्म करने के लिए मान गई। मैं ये रस्म सिर्फ अपनी आई के लिए कर रही हूँ। कल्याणी, संभाल के। असुदे बेटा, खुश रहो। 3 लोग हो गए, अब उतार दो, उतार दो। पल्लवी, मदद करो उसे।
मल्हार ये क्या कर रहे हो? मामा, हमारे यहाँ की पुरानी रस्म है ये। होने वाले दूल्हा के पुराने कपड़े फाड़ दिए जाते हैं और नए कपड़े दिए जाते हैं। वो एक प्रथा है, पुरानी चीजों का त्याग और नई चीजों की शुरुआत। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? दुश्मनी छोड़ते हैं और नए सिरे से दोस्ती की शुरुआत करते हैं। अब मैं तुम्हारी हिफाजत के लिए इतना कुछ कर रहा हूं, दोस्ती के लिए तुम भी थोड़ा बहुत तो कर ही सकते हो ना। अब तुम्हारे कपड़े किसने फाड़े? मैंने। तो नए कपड़े कौन देगा? मैं। चलो तुम्हें नए कपड़े देते हैं। कहा था ना मैंने, नई शुरुआत। कैदियों कपड़े पहनने की आदत डाल लो, क्योंकि मुग्धा ने बयान देने के लिए हामी भर ली है। तुम्हारे पास सिर्फ आज की रात है अथर्व, क्योंकि कल मुग्धा के बयान के बाद तुम वापस वही अथर्व बन जाओगे जिसने जिंदगी में कभी कुछ हासिल नहीं किया। और अगर तुमने माई को कुछ किया ना, तो इससे भी बदतर हशर कर दूंगा मैं तुम्हारा। हाँ, अगर तुम माई को छोड़ देते हो तो तुम रहम की उम्मीद कर सकते हो। सोच लो अथर्व, तुम्हारा भविष्य तुम्हारे हाथ में है। तुम अथर्व बापट को जानती हो ना? बोलो कुछ। घबराओ मत, सब ठीक है, मैं हूं यहाँ पे। डॉक्टर साहब, देखिए चिंता की कोई बात नहीं, ये सिर्फ दवाई का असर है। कल सुबह तक मुग्धा को पूरी तरह से होश आ जाएगा। धोखेबाज के साथ थोड़ा धोखा तो करना पड़ता है। मेरी मुग्धा से कोई बात नहीं हुई है, लेकिन उसके होश आते ही मैं उसे बयान देने के लिए मना लूंगा। तब तक माई भी हमारे साथ होगी।